आज हम बजट का तीसरे सेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहले दो सेशन यदि आपने नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे हमने दूसरे सेशन में डिस्कस किया था बजट का पहला पिलर यानी हेल्थ एंड वेलबींग, इस सेशन में हम बाकी के बचे हुए पिलर्स को डिस्कस करने वाले हैं। दूसरा पिलर है हमारा फिजिकल एंड फाइनेंशियल कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, भौतिक और वित्तीय पूंजी एवं अवसंरचना। पहले फाइनेंशियल कैपिटल की बात कर लेते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल का मतलब होता है पैसा। सरकार का विजन है देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। बहुत पहले की बात है, एक बार संदीप पात्रा और गौरव वल्लभ जी की नुक्कड़ बहस हो रही थी। संबित पात्रा जी ने गौरव वल्लभ जी को बोला कि हम देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। तो गौरव वल्लभ जी ने बोला कि मजाक मजाक में कि बताओ भाई, पहले ये बताओ कि 1 ट्रिलियन में कितने जीरो होते हैं। तो संबित पात्रा जी बता नहीं पाए थे, तो उनकी खूब मीम्स बने थे, खूब मजाक बना था। तो गवर्नमेंट का विजन है देश की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना, यानी फाइनेंशियल कैपिटल को इतना करना। तो गवर्नमेंट ने इस बार कुछ स्कीम लॉन्च करी है। एक है PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। इसमें देश की प्रोडक्शन पे फोकस किया जाएगा। मैन्युफैक्चरर को ये मोटिवेशन देगा कि वो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उनको उतना ही ज़्यादा इंसेंटिव दिया जाएगा, उतनी ज़्यादा टैक्स में रियायत मिलेगी। ये 13 सेक्टरों के लिए लॉन्च की गई है स्कीम, क्योंकि देश में जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होगी हम उतना ही ज़्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे माल, और बाहर का पैसा देश में आएगा और हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ कदम रखने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी स्कीम है मित्रा स्कीम। मित्रा की फुल फॉर्म ध्यान रखना, मेगा इन्वेस्टमेंट टेक्सटाइल पार्क। इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट 60 टेक्सटाइल पार्क खोलेगी अगले 3 साल में, जो कि इन्वेस्टर्स को लुभाएंगे, बाहर का पैसा देश में आएगा और हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ पहला कदम रखने में कामयाब हो जाएंगे। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। फिजिकल कैपिटल की भी बाद में बात करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर में सारी ऐसी चीजें आती हैं जो लोगों का टाइम बचाए और लोगों की ज़िंदगी को आसान करे, जैसे कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट। ये लोगों की ज़िंदगी को आसान करते हैं और लोगों का टाइम बचाते हैं। अगर रोड अच्छी होगी तो लोग कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर पाएंगे। तो पहले रेलवे की बात करते हैं। गवर्नमेंट का विजन है 2030 तक रेलवे का 100% विद्युतीकरण करना और विस्टाडोम कोच बनवाना। विस्टाडोम कोच वो होते हैं जिसमें अगल बगल कांच लगे होते हैं और टूरिस्ट को जो बाहर का नज़ारा होता है वो अच्छे से दिखाई देता है। तो ये बाहर के टूरिस्ट के लिए बनवाए जाएंगे विस्टाडोम कोच 2030 तक। इसके लिए जो फंड अलोकेट किया गया है वो 1,10,055 करोड़ का फंड अलोकेट किया गया है। रोड बनवाएगी गवर्नमेंट 4 जगहों पर, तमिलनाडु, केरला, बंगाल और असम। तमिलनाडु के लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि वो 35,000 किलोमीटर के हाईवे और रोड्स को रिपेयर करवाएगी और जहां जरूरत हुई वहां नए हाईवे बनवाएगी भी। तो गवर्नमेंट ने फंड दिया है 1 लाख करोड़ का। केरला में 1100 किलोमीटर का हाईवे बनवाएगी और जहां पर जरूरत हुई वहां पर रिपेयर भी करवाएगी। फंड अलोकेट किया गया है 65,000 करोड़ का। बंगाल को 25,000 करोड़ का फंड अलोकेट किया गया है। ऐसे असम को 19,000 करोड़ का फंड अलोकेट किया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में मेट्रो भी आती है, क्योंकि मेट्रो लोगों का टाइम बचाती है, लोगों की ज़िंदगी आसान करती है। तो आने वाले वित्तीय वर्ष में मेट्रो का एक्सपेंशन किया जाएगा और 2 नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की जाएगी, एक मेट्रो लाइट और मेट्रो न्यू। ये 2 नई टेक्नोलॉजी मेट्रो को बनाने में उनका खर्च को बचाएगी और इससे जो किराया है वो भी कम हो जाएगा। उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये पहली बात 1 मई 2016 को स्टार्ट हुई थी। इस योजना के तहत अब तक 8,000 घरों को LPG कनेक्शन मिल चुका है। तो गवर्नमेंट ने इस बजट में 1 करोड़ घरों को और जोड़ने का फैसला किया है, यानी 1 करोड़ घरों को LPG कनेक्शन दिया जाएगा। एक काम की बात, गवर्नमेंट ने जम्मू एंड कश्मीर में गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की घोषणा की है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, किस केंद्र शासित प्रदेश में गवर्नमेंट ने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट की घोषणा करी है? तो आंसर होगा जम्मू एंड कश्मीर। यानी पाइपलाइन के जरिए
वहाँ से गवर्नमेंट वहाँ के लोगों को एलपीजी की सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। अब फिजिकल कैपिटल के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? फिजिकल कैपिटल मतलब होता कंपनियां, ऐसी चीज जो कि कभी ख़त्म नहीं होती, कभी आप उसको खर्च नहीं कर सकते। जैसे कि मशीन्स, वो समय के साथ साथ कभी खर्च नहीं होंगी, कभी ख़त्म नहीं होंगी, वो एक जगह पड़ी हैं तो एक जगह पड़ी रहेंगी। जैसे बैंक की बिल्डिंग है ना, समय के साथ साथ कभी ख़त्म नहीं हो सकती, एक जगह पड़ी है तो एक जगह पड़ी रहेगी। जबकि आप फाइनेंशियल कैपिटल को खर्च कर सकते हो, जैसे कि पैसे को आप खर्च कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो। जैसे कि रॉ मटेरियल जो होता है उसको आप खर्च कर सकते हो, घटा बढ़ा सकते हो, ख़त्म कर सकते हो। तो जो चीज़ें ख़त्म हो जाए वो सारी फाइनेंशियल कैपिटल में आती है, जो चीज़ें ख़त्म ना हो वो सारी चीज़ें फिजिकल कैपिटल में आती है, भौतिक पूंजी में आती हैं। तो भौतिक पूंजी में जितनी भी सरकारी कंपनियां हैं वो सारी की सारी भौतिक पूंजी में आएंगी। तो गवर्नमेंट ने भौतिक पूंजी को बेचने का फैसला किया है, कुछ जैसे कि बीपीसीएल, एयर इंडिया, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, पवन हंस, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, एलआईसी का आईपीओ, ये सारी की सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने बेचने का फैसला किया है फिजिकल कैपिटल को फाइनेंशियल कैपिटल में बदलने के लिए, है ना। सरकार इसे बेचेगी, सरकार के पास पैसा आएगा और इस पैसे को सरकार हेल्थ में लगाएगी, रोड बनवाने में लगाएगी। बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई की सीमा थी वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीमा क्षेत्र में जो एफडीआई की सीमा थी वो 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है ना। तो पहले क्या था, जो बीमा क्षेत्र में जो सरकार की हिस्सेदारी होती थी वो 51% होती थी, यानी 50% से ज़्यादा होती थी। और जितनी भी कंपनियों में सरकार की हिस्सेदारी 50% से ज़्यादा होती है उनका ऑडिट कैग कर सकती है। कैग को इतनी पावर होती है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, कि वो उन कंपनियों को ऑडिट कर पाए। सरकारी कंपनियों का तो ऑडिट करती ही हैं, साथ में उन कंपनियों का भी ऑडिट कर सकते हैं जिनमें गवर्नमेंट की हिस्सेदारी 50% से ऊपर हो। तो अब देखोगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने एफडीआई की हिस्सेदारी बढ़ाकर 49% से 74% कर दी है, तो अब बीमा क्षेत्र में जो कैग है वो ऑडिट नहीं कर पाएगी।